देखो यार, आज ना हम थोड़ा हेडर के बारे में पढ़ेंगे। मैं बताता रहता हूँ ना बार बार कि डेटा में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना उसको हेडर बोलते हैं। बार बार बोलता हूँ, तुम लोग ये सोचते होगे यार कि क्या बोलता है ये हेडर हेडर। तो आज कुछ हेडर पढ़ते हैं। आईपी वर्जन 4 में जो पेलोड लग के जाता है, मतलब जो डेटा ऊपर से आ रहा है उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगता है। वो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या क्या फील्ड लग के जाता है, उस फील्ड के बारे में जानेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी दिखा दूंगा कि मतलब एक्चुअली में वो चीज़ होती हुई है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करोगे तो वही मैं बताया कि डेटा डेटा में जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना उसी को हेडर ही बोलते हैं। ठीक है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, मतलब इसमें कुछ ऐसे फील्ड लगते हैं। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। फ्लैग बिट्स होती हैं, सीक्वेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लग के जाती हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या लगती है। कुछ ये पिक्चर्स हैं, इसमें देख सकते हो आप। इसके जो मैक्सिमम लेंथ होती है ना, वो ये पूरे हेडर की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो हो सकती है 60 बाइट, या फिर मिनिमम हो सकती है 20 बाइट्स। यहाँ पे सबसे पहली जो फील्ड लग के जाएगी ना, वो वर्जन बताता है। वर्जन से क्या समझ रहे हो आप कि मतलब हमारे जनरली हम लोग 2 टाइप्स के वर्जन पढ़ते आ रहे हैं, और उन्हीं वर्जन के बिहाफ पे ही हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो इस केस में क्या, इस केस में आईपी वर्जन 4 यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इसमें बताएगा ये वर्जन कि कौन सा वर्जन आईपी का यूज़ हो रहा है। आईपी वर्जन 4 यूज़ हो रहा है या आईपी वर्जन 6 यूज़ हो रहा है। ये हेडर लेंथ है। हेडर लेंथ 4 बीट्स का होता है। ठीक है। इसमें कुछ स्केलिंग होती है। जनरली आपको 4x5 देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये हेडर लेंथ बताता है। एक्चुअली में क्या है, डेटा हमारा एक अलग सेपरेट है। मतलब अगर ऊपर से हमारा डेटा आ रहा है, कुछ मान के चलो कि आप कुछ भी बाइट का आ रहा है, यानी मान के चलो 20 बाइट या फिर 30 बाइट्स का डेटा आ रहा है, तो जो हेडर लग रहा है वो 4 बीट्स का लगेगा। हमें कैसे पता चलेगा, आगे वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि ये जो हेडर है, एक्चुअली में जो डेटा जा रहा है वो पूरा पेलोड है, उसमें से हेडर कितना पार्ट है, मतलब कि जो ये आईपी का जो हेडर है वो कितना है, और डेटा एक्चुअली में इतना है, और आईपी का हेडर कितना है। तो वो ये हमें इससे पता चल जाता है, क्योंकि ये 4 बीट का होता है। तो आगे आगे वाली जो भी डिवाइसेस होती हैं जिन पे हम प्रोटोकॉल्स, मतलब जो हमारा डेटा लिंक का प्रोटोकॉल होता है, इजीली समझ जाता है कि ये जो 4 बीट है इसको हमें निकालना है, बाकी जो डेटा है उसको रखना है हमें, क्योंकि ये जो हेडर लग के आया है वो आईपी हेडर है। ठीक है। अब टाइप ऑफ सर्विसेज में हमें बताता है, टाइप ऑफ सर्विसेज में ये बताता है कि ये डेटा की प्रायोरिटी क्या है, मतलब इस डेटा को हम प्रायोरिटी कैसे दें। कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो कन्फिडेंशियल होते हैं। ठीक है। बहुत ही कन्फिडेंशियल डेटा होते हैं, उन्हें प्रायोरिटी क्या देना है। जैसे कोई सामान है, अगर वो टूटने वाला नहीं है तो क्या करते हो आप, फेंक देते हो उसी तरह। अगर वो टूटने वाला सामान है, कांच का है, तो उसे क्या करते हो, बहुत अच्छे तरीके से रखते हो। तो ये हमारे डेटा की प्रायोरिटी सेट करता है कि वो डेटा की क्या प्रायोरिटी रहेगी। वो ये टोटल 8 बीट का होता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ 16 बीट, मतलब ये डेटा का पूरा पेलोड का जो साइज होगा वो डिफाइन करता है। मतलब कि हेडर प्लस डेटा, मतलब जो आपका डेटा है और प्लस जो हेडर लग रहा है उसकी साइज, उसके साइज को डिफाइन करता है। मतलब कि ये जो पूरा जो डेटाग्राम है, मतलब वो जो हेडर और प्लस डेटा, उसको कॉल करते हैं डेटाग्राम। और ये जो पूरा पेलोड है ना, वो कितना साइज का है ये बताता है हमें। आइडेंटिफिकेशन और ये फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये आपको कहीं ना कहीं दोनों सेम दिखने को मिलेंगे, लेकिन इनका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन बीट है ना, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, फ्रेगमेंट करता है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। डेटा को क्या करता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब तोड़ना। डेटा को सेपरेट डिवाइडर में तोड़ना, मतलब डेटा बहुत बड़ा है तो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बिट का होता है कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेटा जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर डिफाइन करता है। हर एक जो डेटा का सीक्वेंस होता है, मतलब कि डेटा अगर तोड़ दिया गया है तो उन पे एक नंबर डिफाइन करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेटा कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो इस टाइप के कुछ नंबर्स डिफाइन होते हैं, उन्हें आइडेंटिफिकेशन बिट कहते हैं। यह 16 बिट का होता है। ठीक है। ये कुछ फ्लैग्स बिट हैं, ये हमें बताते हैं कि डेटा की प्रायोरिटी क्या है। कि मतलब अगर ये जनरली आपको ये 0 ही देखने को मिलते हैं। ये हमें बताता है कि डेटा की कन्फिडेंशियल, मतलब कि अगर आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे खोल के देखना नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप देख सकते हो। तो ये
कॉन्फिडेंशियल बताता है, कॉन्फिडेंशियलिटी बताता है कि ये डेटा का, अगर ये डेटा बहुत मेजर मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। जनरली 0 ही देखने को मिलेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या वैल्यू होगी। फ्रैगमेंट ऑफसेट ये 13 बिट का होता है और मैक्सिमम आपका हो सकता है ना कितना हो सकता है, 65,535 हो सकता है। तो ये मैंने बताया ना, ये और ये सेम ही होता है। कैसे होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए होता है, मतलब बहुत बड़े डेटा को फ्रेगमेंट करता है और उनके ग्रुप, मतलब अगर बहुत सारे डेटा हैं उनको अगर 100 नंबर ऑफ पैकेट्स में वो डिवाइड कर दिया, फिर उनका एक ग्रुप बनाएगा। 100 है तो 10 का ग्रुप बनाएगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन बनाता है। इसका क्या होता है, लार्ज स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कि अगर 50 का है तो उसको क्या करेगा, वो 10 में डिवाइड कर देगा। तो ये सेम काम होता है, बट क्या ये स्मॉल अमाउंट के लिए या लार्ज अमाउंट के लिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड यही है, टाइम टू लीव, टीटीएल वैल्यू इसको बोलते हैं। आप कभी भी अपने सिस्टम से गूगल से कम्युनिकेट करते हो ना, तो जब गूगल से कम्युनिकेट करते हो तो बीच में बहुत सारे डिवाइसेस पड़ते होंगे, ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस पड़ते होंगे। और तो आपको कैसे पता चलता है कि वो सारी डिवाइसेस कितनी होंगी, मतलब कि आपको ये बताता है एक्चुअल में टाइम टू लीव कि हमारा जो पैकेट है वो कितने डिवाइस से होके जा रहा है, कितने होप काउंट से होके जा रहा है। होप काउंट का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस रास्ते में मिल रहे हैं उसको, तो वो ये बताता है। स्टार्टिंग होती है 255 से, मतलब 0 से लेके 255 तक होती है। अगर आप सिंपली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लो तो टीटीएल वैल्यू जो होती है उसकी होती है 225। अगर आप लिनक्स की बात कर लो तो 64 होती है। अभी मैं गूगल को यहाँ से पिंग करूंगा तो टीटीएल वैल्यू कितनी लग के जाएगी, 255 जाएगी। मैं पिंग करके दिखाऊं आपको, CMD ये बताता है कि रास्ते में कितने होप काउंट मिले हैं आपको। पिंग करूं आपको google.com, ये देखो टीटीएल वैल्यू कितनी आ रही है, 191। मतलब कि रास्ते में 100 कितने होप काउंट देखने को मिल रहे हैं आपको, 191 टीटीएल वैल्यू लग के जा रही है, ठीक है। अभी जब इस यहाँ पे आप देखोगे मैंने अपने लैन कार्ड को कैप्चर कर रखा है, तो आई थिंक यहाँ पे दिखाएगा। मैं स्टॉप करता हूँ, बहुत सारे पैकेट जा रहे हैं यार। यहीं पे कहीं होगा टीटीएल वैल्यू, टाइम टू लीव, ठीक है। गूगल को मैंने पिंग किया था ना, तो उसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे पैकेट मैंने, क्योंकि ये मिली सेकेंड में पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं ना इस केबल से, तो तुरंत तुरंत ये बताता रहता है, इसलिए ऊपर चला गया होगा, इसे ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप इतना जान लो कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है वो टीटीएल वैल्यू 225 होता है, और जो लिनक्स का होता है वो 64 होता है। तो ये हमें होप काउंट बताता है कि नंबर ऑफ होस्ट कितने रास्ते में पड़ रहे हैं, मतलब जो मेरा डेटा है वो कितने नंबर ऑफ होप काउंट से होके जा रहा है, रास्ते में कितनी डिवाइसेस पड़ रही है। जनरली राउटर ही बताता है कि मतलब हमारे मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो कितने नंबर ऑफ राउटर से होके जा रहा है, समझ रहे हो। प्रोटोकॉल फील्ड, देखो प्रोटोकॉल फील्ड में क्या होता है, या तो ये पैकेट क्या जनरेट करेगा, टीसीपी करेगा या फिर यूडीपी करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे वर्क करता है ये आईपी लेयर, पता है ना आपको। ट्रांसपोर्ट लेयर 4 लेयर होता है और आईपी जो होता है वो लेयर 3 होती है। तो लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से 2 प्रोटोकॉल मेजर वर्क करते हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। तो टीसीपी अपना एक हेडर, टीसीपी का अपना एक प्रोटोकॉल नंबर होता है और यूडीपी का अपना एक प्रोटोकॉल नंबर होता है। टीसीपी का क्या प्रोटोकॉल नंबर होता है बताना जरा, मुझे याद होगा ना, आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो यार, बताना जरा। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है, भूल गए ना, यही चीज है। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है भाई 6, यूडीपी का होता है 17।
अगर मैं कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ क्या कर रहा हूँ, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ना, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ऑडियो वीडियो का कोई भी पैकेट जाता है वो यूडीपी बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, तो उसमें प्रोटोकॉल फील्ड क्या लग के जाएगी, 17 लग के जाएगी। दिखाऊं मैं आपको? अभी जितना बता रहा हूं समझ लो कि ये आपके सीसीएनए लेवल के लिए इनफ है। बाकी पैकेट फ्लो भाई हल्का मत लेना, मतलब बहुत डीपली नॉलेज इसकी चाहिए। मतलब कि अगर आपको पैकेट फ्लो पढ़ना है ना, रास्ते में क्या क्या पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग का कोर जानना है, तो फिर आप बहुत बड़ी मोटी मोटी बुकें आती हैं, ठीक है। एक बार में आप नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ, बट प्रोटोकॉल्स नंबर वगैरह तो याद होना चाहिए, मैंने बताया था यार। तो ये सारी चीज़ें तो आप थोड़ी बहुत याद कर सकते हो। ये देखो सारे पैकेटेड कैसे जा रहे हैं, यूडीपी बेस्ड ट्रांजेक्शन हो रही है ना। कोई भी यूडीपी का पैकेट मैं खोलता हूँ, अभी देखना, कोई भी यूडीपी का पैकेट खोलता हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल से, ये देखो क्या लग के जा रहा है, प्रोटोकॉल यूडीपी 17 लग के जा रही ना। टीसीपी का खोलूं, कोई टीसीपी का है यहाँ पे पैकेट? टीसीपी का कोई पैकेट ही नहीं है। चलो अभी वायर, ये रहा टीसीपी का, अरे यार कट गया, स्टॉप। हेलो, हाँ, नहीं, कितना मांग रहा है? 800 रुपये? आने वाले होंगे, बस 5-10 मिनट रुक जाओ वहीं पे, 5-10 मिनट टहल लो, फिर फ़ोन करो 10 मिनट, मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ, आते हैं तो ठीक है। 300 रुपये की बात है ना, 500 तो बोले ही थे वो, तो 300 रुपये की बात है, तो 300 रुपये में क्या करना तुम कि आ, हो जाएगा, कोई बड़ी बात, इस कोई वो इशू नहीं है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लूँगा मैं, ठीक है। वहीं 5-10 मिनट रुक जाओ तुम। हाँ। तो भाई देख रहे हो ना, मैंने बताया कि यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 17, और टीसीपी का कितना होता है, 6। ये कंफर्म हो गया ना आपको? ये मैं अपने लैन कार्ड को कैप्चर किया हूँ, जो मेरे पीसी में जो लैन कार्ड लगा है उससे डेटा जो जा रहा है वो चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड के बारे में, हेडर चेकसम। एरर चेकसम क्या होता है, मैंने बताया था कि यूडीपी में एरर डिटेक्शनिंग होती है। मतलब कि अगर डेटा में कोई एरर है, डेटा में कोई क्रैक है, मतलब डेटा ख़राब है, तो वो बताता है कि डेटा में कुछ एरर है, तो वहाँ पे कुछ फील्ड ऐड करता है। जनरली ये हेडर चेकसम आपको बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही मिलेंगे, क्योंकि अगर डेटा में कुछ एरर होगा जब भी ये बिट ऑन होते हैं। 16 बिट का होता है, यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम रन होते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यूडीपी टीसीपी के केस में देख लो, वहाँ पे सीआरसी एल्गोरिथम रन करता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, वो एल्गोरिथम रन होता है यहाँ पे एरर डिडक्शनिंग के लिए, ठीक है। अभी इसको भी दिखाऊंगा मैं आपको एरर डिडक्शनिंग का। बाकी आप ये 8 बिट और 16 बिट जब ऐड करोगे ना, तो 4 बाइट का होगा। मैंने बताया था ना कि 8 बिट में 1 बाइट होते हैं ना, मैंने बताया था। तो ये आप ये काउंट करोगे तो 4 बाइट का होगा। तो ये जितने भी साइजेज है ना, ये मिनिमम कितना हो सकता है, ये पूरा का पूरा हेडर जो लेंथ है आईपी का, वो मिनिमम 20 बाइट हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम होगा तो फिर ऑप्शनल फील्ड वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 बाइट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसके बीच में ही रहेगा। अब सोर्स आईपी तो सबको पता है यार, जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सोर्स आईपी लग के जाती है ना। 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है ना सोर्स आईपी एड्रेस। जैसे हम किसी चीज़ को, किसी भी मशीन को अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसकी आईपी यहाँ पे रहेगी, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये तो पता है ना, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, नहीं पता होगा तो बता देना यार, बाद में बोलना मत कि बताया नहीं। और ये ऑप्शनल फील्ड होता है, मैंने बताया ना कि अगर डेटा की साइज कितना है, 20 बाइट से कम है,
तो यहाँ पे कुछ ऑप्शनल फील्ड ऐड होते हैं इसमें कि डेटा को साइज बढ़ा दिया जाए, डेटा की साइज बढ़ा दिया जाए, एटलीस्ट 20 बाइट से ज़्यादा हो जाए डेटा, क्योंकि अगर 20 बाइट से कम होगा डेटा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा मैं, क्योंकि वो आईपी हेडर अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि उसकी साइज ही होती है मिनिमम 20 बाइट और मैक्सिमम 60 बाइट। ठीक है, अगर डेटा की साइज बहुत छोटा है, जैसे टेलनेट वगैरह लेते हो, बहुत कम पैकेट जाता है, छोटी बाइट्स मतलब साइज बहुत छोटा है, तो उसमें क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल फील्ड होता है, एडिटिंग होती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा है, ये पूरा कितना 32 बिट का। अब मैं आपको इसको थोड़ा दिखाता हूँ कि ये जो आईपी फील्ड में है, ये जो मैंने फील्ड बताई है, क्या वो जेन्युइन होते हैं या नहीं होते हैं, फिर ऐसे ही बताया। तो आप देख लो यहाँ पे, मैं फिर से अपने लाइन कार्ड को कैप्चर करता हूँ, वायरशॉक। समझ में आया ना सबको, या फिर से बता दूं? फिर से अभी इसमें बताऊंगा, इसमें टेंशन मतलब। ये देखो, मैं कोई भी यूडीपी पैकेट खोलता हूँ, ये है मेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब ये हमारी आईपी का है। अब इसको मैं ओपन करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया था, वर्जन बताएगा। वर्जन क्या लग के आ रहा है, 00, यानी ये भी 1 है, ये 2 है, तो 001 यानी 123, तो ये 4 ऑक्टेट है, इसको 0100 से रिप्रेजेंट करता है। वर्जन क्या बता रहा है, 4 बता रहा है ना। और क्या बता रहा है, हेडर लेंथ कितना बताया था मैंने, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करता है ना, 20 बाइट्स का बताया था। मतलब जनरली वो 4 बाइट्स का होता है, लेकिन वो 5 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, स्केलिंग वगैरह यहाँ पे होती है, ये थोड़ा बहुत डीप नॉलेज है, अभी के लिए बस इतना जान लो कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई होती है और ये 4 बीट का होता है। ठीक है, वो तो पैडिंग होती है, नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली हेडर, मतलब हेडर का लेंथ वो 5 से मल्टीप्लाई करता है, पैडिंग आगे पढ़ोगे। ठीक है, स्केलिंग होती है, ये 5 कहाँ से आया, ये वैल्यू आपको जानने के लिए स्केलिंग पढ़नी पड़ेगी। बाकी ये टोटल हेडर लेंथ बता रहा है, मैंने बताया ना कि डेटा और प्लस हेडर कितना बता रहा है, 305। ये पूरा पूरा का पूरा पेलोड, मतलब पूरा का पूरा डेटाग्राम का जो साइज है वो यहाँ बता रहा है। आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था ना कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो उसे क्या करता है, फ्रेगमेंट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू है, कितने बीट्स का होता है वो फ्रेगमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन 16 बीट का होता है ना। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, देखो फ्लैग, फ्लैग मैंने बताया था ना, फ्लैग में क्या क्या होते हैं, कुछ कंटेंट्स होते हैं, 3, मतलब ये 3 बीट का होता है। इसमें एक एक बीट का ये होता है, रिजर्व होता है, डॉन फ्रेगमेंट होता है 1। जनरली मैंने बताया था ना ये 0 ही होता है, अगर कहीं पे 1, यहाँ पे कोई 1 हो तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, मतलब इसे ओपन नहीं करना है। समझ में आ रहा है तुम्हें, ये जो 0 है ये जनरली 0 ही रहता है, 1 होगा कहीं पे तो समझ लो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इसे ओपन नहीं करना है। और फ्रैगमेंट ऑफसेट वैल्यू 0 है, ये छोटे लेवल में फ्रेगमेंटेशन करता है, मतलब कि अमाउंट ऑफ डेटा छोटा है तो फिर उस पर फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, टाइम टू लीव 128। ठीक है, अभी मैं भी जो वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ना, तो ये कहाँ पे जा रहा है, जूम क्लाउड मीटिंग से कर रहा हूँ ना, तो ये जो जहाँ से मेरे पीसी से पैकेट जनरेट हो रहा है, तो 128 होप काउंट से लेके काउंट कर रहा है, वो 128 टीटीएल वैल्यू यहाँ बता रहा है। और ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है वो किस प्रोटोकॉल की मदद से हो रही है, यूडीपी की वजह से, तो यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, हेडर चेकसम मैंने बताया था, ये हेडर चेकसम जो फील्ड दिखाई दे रही है आपको, ये क्या करता है, एरर रिडक्शन के लिए काम आता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0x 4 टाइम 0, और क्या लिख रहा है, वैलिडेशन डिसेबल है, ये अभी एरर कोई नहीं है। सोर्स आईपी मैंने बताया था, सोर्स आईपी लग के जाता है, तो मेरा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये है, और डेस्टिनेशन जो जूम का है, मैं इससे कनेक्ट हो रहा हूँ, तो ये डेस्टिनेशन आईपी है, ये मेरा सोर्स आईपी एड्रेस है। समझ में आ गया, आईपी हेडर कुछ कुछ, बहुत कुछ तो नहीं आया होगा लेकिन कुछ कुछ तो जरूर आ गया होगा, और इतना काफी है, इतना ही जान लो, इतने में तुम्हारा सीसीएन ने पूरा का पूरा निकल जाएगा।
तो देखो हेडर तो हम लोगों ने जान लिया कि हेडर क्या होता है, ठीक है, और इनके जो फील्ड हैं इनका क्या क्या काम होता है और कैसे कैसे हेडर लग के जाते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो ये सारे लिखा है मैंने कि ये जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का होता है, चेकसम ऑप्शनल फील्ड क्या होती है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स वगैरह, वही जो मैंने बताया वही लिखा है। अब बात करते हैं सबनेटिंग की। देखो यार, सबनेटिंग क्या है बेसिकली, व्हाट इज सबनेटिंग? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करो अब, तो ये सबनेटिंग है क्या चीज़ है। देखो सबनेटिंग ये है कि लार्ज नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड करता है। ये मतलब कि एक लार्ज मतलब ये कि सिंगल नेटवर्क को मतलब मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करता है। एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करता है ये, ठीक है। जैसे मान लो कोई आईपी एड्रेस, मैंने बताया था कि कोई भी क्लास का ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.0, ठीक है। तो ये सी क्लास का है, इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, यही होगा। और ये स्लैश वैल्यू कितना रखेगा, 24, क्योंकि इसमें क्या है, 3 ऑक्टेट क्या है, ऑन बीट है ना। तो 3 ऑक्टेट जब करोगे 8 3 के 24 होता है ना, तो इसका स्लैश वैल्यू कितना आएगा, 24 आएगा। CIDR के नाम से जानते हैं स्लैश वैल्यू को। सबनेट मास्क को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई पूछे कि 192.168.1.0 का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, तो आप ये भी बता सकते हो, आप /24 भी बता सकते हो। इसको /24 को CIDR भी बोलते हैं और प्रीफिक्स लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? आप ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। यहाँ पे लिखा है मैंने कि नाउ वी कैन रिप्रेजेंट बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क /24, ये, और ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब हम सबनेटिंग करते हैं। लेट्स सपोज अगर ये स्लैश वैल्यू हम कितना रख लें, 26 रख लें, तो इसमें जो ये जो नेटवर्क है ना, इसमें मल्टीपल सब नेटवर्क क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप देख रहे थे वहां पे मैंने सबनेटिंग, मैंने थोड़ा आपको बताया था कि एक नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट मिल सकते हैं आपको असाइन करने के लिए। तो वहां पे अगर सी क्लास का एड्रेस ले लो आप, तो वहां पे 25 मिल रहे थे, लेकिन उसमें से आप 2 यूज नहीं कर पाओगे, एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, तो 2 to 3 ही मिलते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे सबनेटिंग करते हो इस नेटवर्क को /26 रख के, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये मतलब मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा, और हर एक नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट जो होंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट क्या मिलेगा आपको, वहां पे क्या मिल रहा था 2 to 3, यहाँ पे आप सबनेटिंग करोगे तो ज्यादा मिलेगा आपको। तो आईपी की वेस्टेज कम हो रही ना यहाँ पे। अगर एक ही नेटवर्क को आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो आप। समझ में आया? आगे बढ़ूं कि नहीं भाई? कोई कुछ तो बता दो यार। हेलो, हेलो, ओके है ना भाई? ठीक है, अब बढ़ते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे कुछ देखो पिक्चर्स वगैरह कार्टून्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना कि जो आईपी वर्जन 4 होता है वो कितने बिट्स का होता है, टोटल 32 बिट का होता है। हर एक ऑक्टेट में कितने कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। और ये जो देखो आईपी एड्रेस, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, इसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है। ये क्लास सी का है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो अलग कलर में है, ये पर्पल कलर में जो दिख रहा है आपको, ये क्या पोर्शन है, नेटवर्क पोर्शन है। ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, होस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देख लो एक और पिक्चर्स दिखाया मैंने, शायद इसमें ना दिखे। तो यहाँ पे एक क्लास में ये जो 8 बिट है पहले ऑक्टेट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क। बाकी रिमेनिंग कितने 3 ऑक्टेट क्या है, होस्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी बी क्लास में क्या है, शुरू के 2 ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क बिट रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो हैं वो होस्ट। सी क्लास में क्या होता है, शुरू के 3 ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क आईडी पोर्शन है, और जो लास्ट में होता है वो होस्ट आईडी पोर्शन है। आगे
यहाँ पे मैंने कुछ रेंज डिफाइन किया है कि आईपी वर्जन 4 जो है, और सॉरी ए क्लास और बी क्लास का रेंज क्या होता है। तो ये क्लास का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 1 to 7 तक होता है, ठीक है। और जो बी क्लास का रेंज होता है 1 to 8 से लेके 191 तक होता है। और सी क्लास का जो रेंज होता है 192 से लेके 223 तक होता है। कल भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूं। अब देखो यार, सीआईडीआर क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, मतलब राउटिंग होता है, ठीक है। तो हम इसे निकालते कैसे हैं? सीआईडीआर वैल्यू जो है, अगर लेट्स सपोज सीआईडीआर हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई आईपी एड्रेस है, ये वाली ये वाली आईपी एड्रेस है। अगर मैंने बोला कि इसकी स्लैश वैल्यू कितनी है, 26 है। अब इसको क्या करो आप, सबनेटिंग करो और इसमें क्या करो, मल्टीपल सब नेटवर्क निकालो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि /26 है, इसमें कितने बिट ऑन है, कितने बिट ऑफ है? तो यहां पता चलेगा आपको। यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर सी क्लास का एड्रेस है तो क्या होगा, शुरू के जो 3 ऑक्टेट है वो नेटवर्क बिट के लिए, मतलब नेटवर्क आईडी पोर्शन होंगे। जो लास्ट का होगा होस्ट आईडी पोर्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, बिट्स को ऑन करेंगे। बिट्स को कैसे ऑन करोगे? लेट्स सपोज बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क /24 होता है, लेकिन मैं कितना कह रहा हूं आपसे, 26। यानी होस्ट पोर्शन का 2 बिट मैं आपसे बोरो करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब लेने के लिए बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अभी आगे समझ में आएगी थोड़ा बहुत, रुक जाओ थोड़ा, मैं थोड़ा आगे चल गया हूं। अब ये बाइनरी टू डेसिमल सीआईडीआर है। देखो ये अगर क्या है, अगर स्लैश वैल्यू बाय डिफॉल्ट है तो कितना होगा? अगर सी क्लास का स्लैश वैल्यू कितना है, 24 है, तो सबनेट मार्क्स ये होगा। अगर सी क्लास का अगर स्लैश वैल्यू कितना है, 24 है, बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स है, तो ये सबनेट मार्क्स होगा और स्लैश वैल्यू ये होगा। अगर स्लैश वैल्यू कितना है, 25 है, तो सबनेट मार्क्स ये बनेगा। स्लैश वैल्यू से ही सबनेट मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बिट्स को ऑन करते हैं। अभी बताएंगे कैसे ऑन होता है। अभी ये आप देख लो एक बार, मतलब शायद आपको लर्न हो जाए। और अगर 9 मतलब 26 है, ये 26 वाला मैं बता रहा था, तो इसका सबनेट मार्क्स क्या बनेगा? ये बनेगा। अब ये सबनेट मार्क्स नहीं रहेगा जब आप सब नेटवर्क में डिवाइड करोगे एक सिंगल नेटवर्क को। तो ये बाय डिफॉल्ट क्लास का सबनेट मार्क्स नहीं लेना चाहिए, वो क्लास चेंज हो जाएगा, फिर ये सबनेट मार्क्स यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सीआईडीआर वैल्यू कितनी है, 26 है। अगर 27 होगा तो ये सबनेट मार्क्स यूज होगा। अगर 28 होगा तो 225.225.225.240 ये होगा। 29 होगा तो ये होगा। 31 होगा तो ये होगा। 31 और 32 हम क्यों नहीं यूज करते हैं? ये होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं, मतलब ये होस्ट के लिए असाइंड होते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ वैलिड होस्ट नहीं मिलते हैं, समझ रहे हो? इसमें आप सिंगल आईपी एड्रेस ही होती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको नंबर ऑफ होस्ट असाइन करने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये यूज नहीं होती है सीआईडीआर वैल्यू 31 और 32। हम कहां से यूज कर सकते हैं? सी क्लास को 24 से लेके 30 तक। और ए क्लास को कहां से यूज कर सकते हैं? 8 से लेके 13 तक, सॉरी हाँ 8 से लेके 13 तक। और बी क्लास को कहां से यूज कर सकते हैं? 16 से लेके 30 तक। अब ये देखो क्लास सी का जो नेटवर्क है, लेट्स सपोज क्लास सी का बाय डिफॉल्ट यही नेटवर्क होता है, स्लैश वैल्यू 24, उसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स भी यही होता है। अब प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ सबनेटिंग करते हैं। अगर आप सबनेटिंग करोगे, लेट्स सपोज यहाँ पे 26 रहेगा ब्रो, यहाँ पे सबनेटिंग करते हैं। अगर मैं क्या कहता हूं कि अगर ये वाला नेटवर्क है, क्लास सी का एक नेटवर्क है, उसकी स्लैश वैल्यू 26 है। अब इसे आप सब नेटवर्क में डिवाइड करो। मुझे ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे और पर नेटवर्क में कितने वैलिड होस्ट असाइन करने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं ये चीजें पूछता हूं और हर एक नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगी और फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगी, अगर मैं ये सारी चीजें पूछता हूं तो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। और ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो जनरली क्वेश्चंस कैसे उठते हैं इस सबनेटिंग से रिगार्डिंग। ये आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि
ये सी क्लास का एड्रेस है, स्लैश वैल्यू 26 है। इसकी फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगी, इसका जो फर्स्ट नेटवर्क है उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सबनेट कितने बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे डाउट हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे। अभी के लिए जान लो कि ये जो 26 है उसका अगर सबनेटिंग करोगे तो जो सबनेट निकल के आएगा वो 192 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा अभी आगे पता चल रहा है आपको, ठीक है। अब इसको ना कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। अगर रूल नंबर 1 की बात करो तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें कितने नेटवर्क बनेंगे, इस सिंगल नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क इक्वल टू क्या आता है, 2 पे पावर n। 2 पे पावर n, n का मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, n इज द रिप्रेजेंट ऑफ बोरो बिट ऑफ होस्ट आईडी पोर्शन। मतलब कि जो बिट्स आप होस्ट आईडी से ले रहे हो, जो बोरो कर रहे हो, जो खरीद रहे हो, समझ लो एक तरीके से कह सकते हो। क्योंकि स्लैश वैल्यू कितनी है 24 है, तो 3 ऑक्टेट ही हम देखेंगे ना। अगर आप 4th ऑक्टेट में जाओगे तो क्या कर रहे हो, होस्ट आईडी से मांग रहे हो कि भाई मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26 क्या है, यहाँ बिट क्या है 26 है। तो क्या कर रहे हो आप, होस्ट आईडी पोर्शन से 2 बिट ले रहे हो आप, मतलब बोरो कर रहे हो, खरीद रहे हो, मांग रहे हो उससे। तो ये रिप्रेजेंट करता है n, n की वैल्यू यही रिप्रेजेंट करता है। मैंने लिखा है n इज द रिप्रेजेंट ऑफ 2 बिट्स बोरो द होस्ट आईडी पोर्शन, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यहाँ पे मैंने कितने बिट्स बोरो किए हैं होस्ट आईडी पोर्शन से, 2 बिट्स। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। अब फॉर्मूले में पुट करो इसको, तो क्या होगा 2 पे पावर n, तो n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितना निकल के आएंगे 4। आप समझ में आया, इस सिंगल नेटवर्क में 4 सब नेटवर्क बन सकते हैं। पहला रूल आपको पता चल गया, आई होप पता चला कि नहीं, आगे बढ़ूं कि बताओ, फिर से बता दूं इसको। भाई राइज योर हैंड। ओके ना, ऑल डन ना, ओके। तो देखो यार, फिर से बता देता हूं। देखो क्लास सी का जो एड्रेस होता है वो यही होता है 192.168.10.0, क्योंकि इसका रेंज कितना होता है 191 से लेके कितना होता है 223 तक होता है। तो ये पहला ऑक्टेट कितना है 192 है, तो ये क्लास सी से बिलोंग करेगा। अच्छा, अब क्लास सी से बिलोंग करेगा तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क क्या होगी, यही होगी। तो यहाँ पे कितने बिट ऑन है 8, यहाँ पे कितने बिट ऑन है 8, यहाँ पे कितने बिट ऑन है 8, ये टोटल बिट कितने होती है 32 बिट का। तो आप देख रहे हो 24 बिट ऑन हो चुके हैं और ये बिट बच रहा है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू 24 बाय डिफॉल्ट। अब लेट्स सपोज, अब मैं बोल रहा हूं कि यही सबनेट है, इसकी स्लैश वैल्यू कितनी है 26 है। अब इसे सबनेटिंग करो, तो आप क्या करोगे, बिट्स को ऑन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जब यहां तक ऑन कर लोगे तो यहां तक कितना आता था 24। अब इधर आओगे तो होस्ट आईडी पोर्शन में घुस रहे हो ना आप, क्योंकि यहां तक नेटवर्क आईडी पोर्शन था, इसमें तो आप चेंजिंग करते नहीं हो, करते चेंजिंग इसी में हो ना। तो अब यहां तक तो सेम है। अब इसके आगे आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिट्स ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 26 तो बनाना ही पड़ेगा ना आपको। तो 24 यहां हो रहा है तो 25 26 यहां होगा। तो आप देख रहे हो नेटवर्क की 2 बिट आप ऑन कर चुके हो, रिमेनिंग 6 बिट बटे हैं नेटवर्क के लिए, अभी 2 बिट आप ऑन कर चुके हो। तो जो नंबर ऑफ n होगा वो कितना होगा 2 होगा। अगर आप कोई पूछता है आपसे कि तो फॉर्मूला क्या होगा टोटल नंबर ऑफ सबनेट निकालने के लिए, तो 2 पे पावर n, मतलब कि जो आप होस्ट आईडी पोर्शन से 2 बिट बोरो कर रहे हो उसकी वैल्यू यहां पुट करोगे आप, तो 2 पे पावर 2 करोगे तो 4 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितने बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे। समझ में आया, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं, मतलब रूल नंबर 2 क्या कहता है। अब ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ ईच सबनेट। अब मुझे ये बताओ कि हर एक सबनेट में आपको ये पता चल गया कि 4 सबनेट बनेंगे, ठीक है।
4 अलग अलग सबनेट बनेंगे, अलग अलग नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि हर एक नेटवर्क में कितने कितने होस्ट मैं असाइन कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट जो क्लास सी का एड्रेस होता था उसमें आप कितने नंबर ऑफ होस्ट असाइन कर पाते थे? 223 ना। यहां पे क्या पूछ रहा है कि एक नेटवर्क में हमने 4 सब नेटवर्क क्रिएट किया है। अब ये बताओ मुझे कि उन 4 नेटवर्क में हम, मतलब कि उन हर एक नेटवर्क में हम कितने नंबर ऑफ होस्ट असाइन कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पे पावर h माइनस 2। h जो रिप्रेजेंट करता है वो होस्ट करता है, होस्ट आईडी पोर्शन करता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ h हियर, h इज द रिप्रेजेंट द रिमेनिंग बिट ऑफ होस्ट पोर्शन। मतलब कि होस्ट पोर्शन में कितने बिट बचे हैं वो h से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बिट तो इसने नेटवर्क के लिए ले लिया है, मतलब 2 बिट ने इसने बोरो कर लिया है, तो रिमेनिंग कितने बिट बचेंगे? 6 बिट। तो ये क्या है? h है, द वैल्यू ऑफ h। रिमेनिंग होस्ट आईडी पोर्शन में जितने बिट बचते हैं वो h होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? h। तो यहां पे आपको h की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितना है? 6 है। यहां पे देखो, मैंने एक फिर से समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे बिट्स ऑन हुआ, ठीक है, 2 बिट्स क्या कर लिया इसने? बोरो कर लिया नेटवर्क के लिए। अब ये जो रिमेनिंग बच रहे हैं 6 बिट, ये क्या है? नंबर ऑफ h है, मतलब ये h है, नंबर ऑफ होस्ट है, मतलब ये h से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना है? 6 है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो कितना आएगा? 2 पे पावर 6 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा? पहले तो 2 पे पावर 6 करोगे तो कितना आएगा? 64 आएगा, माइनस 2 कर दोगे 62 हो जाएगा। अब ये 62 माइनस 2 हम क्यों कर रहे हैं ये आपको पहले बता दूं कि आप देखते थे जब सी क्लास का बाय डिफॉल्ट जब हम लोग एड्रेस उठाते थे तो उसमें जब हम लोग 255 आईपी एड्रेस असाइन कर सकते थे होस्ट के लिए, लेकिन जो नेटवर्क आईडी था और जो ब्रॉडकास्ट आईडी था उसे तो हम यूज कर नहीं सकते। तो सेम यहाँ पे भी फॉलो होता है, हर एक नेटवर्क में एक नेटवर्क आईडी होगी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, तो हम उन दोनों आईपी को यूज नहीं करते ना, तो इसलिए हम 2 माइनस कर देते हैं। तो कहाँ से नहीं आपको आ रहा? हाँ, सिंपल वे में बताऊंगा शुरू से, ये स्टार्टिंग आईपी एड्रेस से ही बता। अच्छा, हेडर जानना है आपको? अच्छा हेडर, चलो हेडर बता देता हूँ। देखो यार, हेडर जो होता है वो आईपी जो हेडर होता है, मैंने बताया था ना कि जब और नेट सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा आता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होके फिर डेटा लिंक लेयर को जाती हैं। तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होके जाती हैं वो यही फील्ड जो होती हैं ऐड होके जाती हैं। और ये जो पूरी फील्ड होती है वो मिनिमम 20 बाइट्स का हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 बाइट का हो सकता है, ठीक है। अब इसमें कुछ फील्ड्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इस फील्ड का क्या वर्क है और क्या चीज़ लग के जाती है। सबसे पहले जो फील्ड आती है वो वर्जन फील्ड होती है। वर्जन हमें ये बताता है कि आईपी का कौन सा वर्जन लग के जा रहा है, ठीक है। अगर आईपी वर्जन 4 है तो वहाँ पे आपको वर्जन क्या देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो बाइनरी डिजिट मिलेगी 0100, ठीक है। और वर्जन 4 ये लग के जाएगा, ये फील्ड में पहले लग के जाएगा, सबसे पहले यही लग के जाएगा कि ये हमें बताएगा कि ये सबसे पहले ये जो पेलोड दे रहा है, ये जो डेटाग्राम आ रहा है ऊपर से ही, वो कौन सा वर्जन दे रहा है, आईपी वर्जन 4 है या आईपी वर्जन 6 है। उसके बाद हेडर लेंथ 4 बीट का होता है, कि मतलब एक्चुअल जो हेडर लेंथ है वो कितनी है। मतलब कि मान के चलो आपका डेटा का साइज कुछ है और हेडर कुछ और है, तो दोनों ऐड होके जाएगी ना, नेक्स्ट लेयर पे जो दोनों ऐड होके जाएगी, पूरा डेटाग्राम बन के जाएगा। तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि जो हेडर साइज है वो कितनी है और ये डेटा एक्चुअल जो डेटा है वो कितनी है, तो इस हेडर साइज से उसको पता चलेगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ सर्विसेज में आप बात कर लो। टाइप ऑफ सर्विसेज में क्या होता है कि डेटा कैसा है आपका, इसकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब अगर कोई सामान है, ले सपोज कोई सामान है वो टूटने वाला है, तो क्या करते हो आप? उसको बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आते हो। अगर कोई सामान ऐसा है जो टूटने वाला नहीं तो फेंक देते हो आप। तो उसी तरीके से यहाँ भी होता है, इसकी प्रायोरिटी सेट कर जाती है कि डेटा एक्चुअल में डेटा किस टाइप का है, ठीक है। अगर वो डेटा बहुत ज़्यादा मेजर प्रायोरिटी का है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको एक अच्छे सेपरेट से उसको बिट ऑन करते हैं, 8 बिट का होता है, ठीक है। वो यहाँ पे बताता है कि डेटा का मकसद एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद टोटल हेडर लेंथ, मतलब कि हेडर प्लस एक्चुअल डेटा कितना है।
वो जब ऐड करोगे तो टोटल हैदर लेंथ बनेगी, वो 16 बिट का होता है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 65,535 हो सकती है। ठीक है, ये बताता है आपको कि मतलब जो हेडर आपने अटैचमेंट किया है और वो जो डेटा आ रहा है ऊपर से वो एक्चुअल में कितना है, पूरा टोटल साइज बता रहा है, वो पूरी डेटा का, पूरे डेटाग्राम का, पूरे पेलोड की साइज यहाँ पे बताता है, ये टोटल हेडर लेंथ में। आइडेंटिफिकेशन बिट ये होता है कि मैंने बताया था कि ये डेटा को फ्रेगमेंट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, लेट्स सपोज अगर आपका डेटा का साइज बहुत बड़ा है तो उसे क्या करेगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। तो ठीक है, उन ग्रुप्स को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि डेटा का साइज बहुत बड़ा है तो उन्हें एक छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। अब ग्रुप्स में भी तो ग्रुप्स, अगर ग्रुप्स है किसी चीज का तो उसमें भी तो बहुत ज्यादा पार्ट्स होंगे, तो ये ग्रुप्स को डिवाइड करता है और उनमें सीक्वेंस नंबर ये बताता है कि ये जो डेटा है ये पहले है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है। ठीक है, ऐसे ये आइडेंटिफिकेशन नंबर डिफाइन करता है। अब ये फ्लैग बीट है कुछ, ये डेटा को कॉन्फिडेंशियल बताते हैं, मतलब इसकी ये चीज बताते हैं कि डेटा कितना कॉन्फिडेंशियल है, कि मतलब इसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो आप ओपन नहीं कर सकते, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जनरली आपको 0 देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको 1 देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपने लैन केबल को, लैन केबल से कैप्चर करके कि क्या एक्चुअली में ये चीज़ जो सारे फील्ड में बता रहा हूँ वो होती भी हैं कि नहीं है। तो होती हैं। ये जो फ्लैग बीट है ये 3 बीट का होता है और हर एक बीट एक एक बीट का होता है। अगर ये कॉन्फिडेंशियल है, मतलब इसे ओपन नहीं करना है, ये बहुत सिक्योरली है, तो 1 होगा, बीट ऑन हो जाएंगी। जनरली आपको ऑफ ही देखने को मिलेंगे, 0 ही देखने को मिलेंगे। ये फ्रैगमेंट ऑफसेट है, सेम आइडेंटिफिकेशन की तरह वर्क करता है। ये भी क्या करता है, डेटा को फ्रैगमेंट करता है बट छोटे छोटे पार्ट्स में। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। ठीक है, सेम करता है, वो भी क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, फ्रैगमेंट करता है, फिर उन्हें नंबर डिफाइन करता है। सबसे मेजर ये होता है टाइम टू लीव। आपका जो डेटा जा रहा है इंटरनेट पे, आप गूगल सिंपली क्या करते हो, गूगल को पिंग करते हो, तो रास्ते में कितने डिवाइसेस से होके आपका डेटा जा रहा है वो यहाँ पे बताता है। टाइम टू लीव में टीटीएल वैल्यू डिफाइन करता है, 8 बिट का होता है। ये हमें बताता है कि एक्चुअल में जो डेटा हमारा है वो किन किन रास्तों से होके जा रहा है, कितने नंबर ऑफ होप से होके जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ होप काउंट बताता है कि कितना है ये। अगर आप जनरली अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लो तो टीटीएल वैल्यू कितनी होती है, 225 होती है। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लो तो वहां पे टीटीएल वैल्यू कितनी होती है, 64 होती है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद होता है प्रोटोकॉल, मतलब कि मैंने बताया था कि हर एक मतलब कि जो डेटाग्राम, मतलब सॉरी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं उनके एक प्रोटोकॉल नंबर भी होते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, नीचे वाले मतलब डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा कौन दे रहा है, एक्चुअल में जो पेलोड पूरा आया है वो कौन दे रहा है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल फील्ड अटैचमेंट होती है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले आता है, फिर आईपी लेयर पे आता है, मतलब नेटवर्क लेयर पे आता है। तो नेटवर्क लेयर पे आईपी प्रोटोकॉल वर्क करती है। तो वो डेटा दिया किसने है, अगर वो डेटा टीसीपी ने दिया होगा तो टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर ऐड करेगा। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है 6 और यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है, 17। अगर मैं ये अब बात कर रहा हूँ आपसे, अभी दिखा रहा हूँ सब कुछ, ये मैं आपसे वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ना, कोई भी ऑडियो वीडियो की कोई भी पैकेट डिलीवर कर रहा हूँ, कोई भी अगर मैं चीज़ सर्च कर रहा हूँ वीडियो ये स्ट्रीमिंग के द्वारा, तो ये यूडीपी पैकेट जनरेट होगा। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल नंबर अटैचमेंट होगा 1, वो 17 होगा, 17 होगा। हेडर चेकसम क्या होता है, ये एरर डिटेक्शनिंग के लिए होता है। आपके डेटा में कोई एरर हो तो उसके लिए ये बिट्स, मतलब ये जो 16 बीट है उसके लिए ये मैथड टास्क परफॉर्म करती है। मतलब कि ये बताती हैं कि ये बिट्स में या फिर ये डेटा में कोई एरर है तो ये क्या करती हैं, बिट्स को ऑन कर देती हैं, या फिर कोई एरर नहीं है तो 0 ही रखती हैं। ठीक है, अगर आप टीसीपी आईपी की बात कर लो, टीसीपी प्रोटोकॉल्स की, तो वहाँ पे एक एल्गोरिथम रन होता था, सीआरसी एल्गोरिथम वहाँ पे रन होती थी ना एरर डिटेक्शन के लिए, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है एरर डिटेक्शनिंग के लिए। बहुत मेजर टास्क नहीं होता है यहाँ पे एरर डिटेक्शनिंग के लिए, क्योंकि सबसे जो मेजर टास्क होता है एरर का वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, क्योंकि वहाँ पे एल्गोरिथम रन होती है, यहाँ पे एल्गोरिथम रन नहीं होता। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि बहुत छोटे लेवल पे यहाँ पे क्या होती है, एरर कनेक्शन होता है, एरर चेकिंग होती है, लेकिन होती है। अब सोर्स आईपी एड्रेस तो आपको पता ही होगा, सोर्स आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है। एक आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। सोर्स जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन जिससे हम करना चाहते हैं। ठीक है,
ऑप्शनल फील्ड ये होता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने बताया कि डेटा का साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम 20 बिट और मैक्सिमम 60 बिट। डेटा का साइज अगर छोटा होता है तो उसमें क्या होता है, वो कुछ बाइट्स ऐड करके डेटा का एक्चुअल साइज बनाता है। लेट्स सपोज अगर डेटा का साइज ऊपर से कितना आ रहा है, 20 बाइट से कम आ रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑप्शनल फील्ड यूज करेगा और डेटा में क्या करेगा, कुछ बिट्स ऐड करके वो इस अमाउंट ऑफ साइज में बनाएगा। ठीक है, यही होती है। बाकी अब मैं कैप्चर करके तुम्हें दिखा रहा हूँ ये चीज़ें है कि नहीं है। मैंने अपने लाइन कार्ड को कैप्चर किया है, ये देखो सारे पैकेट इन स्ट्रीमिंग यूडीपी से हो रही है ना। अब मैं कोई भी यूडीपी का पैकेट खोल के देखता हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये देखो ये यूडीपी है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो हम लोग आईपी हेडर पढ़ रहे हैं ना, तो ये आईपी हेडर है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये वर्जन फील्ड रख के जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, वर्जन 4 है, मतलब आईपी वर्जन 4 है। और इसका ये है, ये टाइप बताता है कि 0100। ठीक है, उसके बाद ये बताएगा कि आईपी वर्जन 4 का जो हेडर है वो कितना है, 4 बाइट का है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग वगैरह होती है, वो बहुत डीप नॉलेज में चला जाएगा। इतना बस जान लो कि ये जो हेडर है वो 20 बाइट्स का होता है। यहाँ पे 5 से हर एक बाइट्स में 5 से मल्टीप्लाई होती है। तो ये अगर 5 है, अगर ये मतलब 20 बाइट्स है तो 5 इंटू 4 होगा। ठीक है, अगर ये 60 बाइट का है तो 15 इंटू 4 होगा शायद, हाँ ऐसे ही होता। उसके बाद डिफरेंट सर्विसेज, मतलब कि ये बताएगा कि ये जो प्रायोरिटी मैंने बताया था ना कि डेटा का एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे देख लो आप, ये फील्ड आप डिफाइन करोगे टाइप ऑफ सर्विसेज में। यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विसेज में वो बता रहा है कि डेटा का एक्चुअली जो टाइप है वो क्या है, डिफरेंट सर्विसेज। मतलब अगर डेटा का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है तो ये सेट कर देता है यहाँ पे कि कौन सी टाइप की ये डेटा है, इसको क्या प्रायोरिटी देनी है हमें। उसके बाद टोटल लेंथ यहाँ पे बता रहा है, ये हेडर प्लस डेटा कितने का है, ये 905 टोटल अमाउंट ऑफ पेलोड का बता रहा है, मतलब कि पूरा डेटाग्राम की साइज यहाँ पे बता रहा है। आइडेंटिफिकेशन बिट मैंने बताया ना कि वो क्या करता है, ग्रुप्स में डिवाइड करता है। तो 1048 ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 65,535 हो सकता है। तो ये कितना कर दिया है, 10482 आइडेंटिफिकेशन बिट में। अब मैंने बताया था कुछ फ्लैग्स बिट भी होते हैं जो क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0 होती है। अगर 1 हो गई तो क्या होगा, मतलब कि ये हाई कॉन्फिडेंशियल प्रायोरिटी है, इसको डेटा को आप ओपन नहीं कर सकते। समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, 0 ही है। अभी यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू 0 है, मतलब कि ये भी सेम आइडेंटिफिकेशन के लिए ही यूज होता है, बट यहाँ पे सीक्वेंसिंग नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, फ्रेगमेंट कर दिया जाता है, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। टाइम टू लीव मैंने बताया था, टीटीएल वैल्यू कितने नंबर ऑफ होप काउंट से होके आपका पैकेट जा रहा है, रास्ते में कितने डिवाइसेस पड़ रहे हैं, वो वैल्यू यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे इस केस में कितना बता रहा है, 1 to 8। और ये जो मतलब जो ये प्रोटोकॉल जो हम कर रहे हैं वीडियो स्ट्रीमिंग, वो किस प्रोटोकॉल की वजह से हो रही है, यूडीपी की। तो यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर मैंने क्या बताया था, 17। ठीक है, यूडीपी चेकसम मतलब एरर डिटेक्शनिंग के लिए। वैलिडिटी डिसेबल है, मतलब कोई एरर नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद सोर्स आईपी लग के जाएगा ही जाएगा। ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो मुझे मेरे आईएसपी ने दिया हुआ है। बाकी ये डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मतलब ये जूम वगैरह का आईपीज होगा। ठीक है, ये सारे फील्ड थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी जी। ओके, तो अभी तो मयूर है नहीं तो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। आईपीज ये पढ़े हो, आईपीज वगैरह आप? आईपी थोड़ा ऊपर ऊपर ही पढ़े हो, चलो। चलो शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ यार, है ना। देखो व्हाट इज सबनेटिंग। सबनेटिंग से आपको क्या लगता है कि मतलब एक सिंगल नेटवर्क को हम क्या करते हैं, मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, उसी को सबनेटिंग बोलते हैं। सबनेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, आईपी की वेस्टेज ना करें हम। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक सिंगल क्लास के आईपी एड्रेस लेते हैं, अगर लेट्स सपोज सी क्लास का आईपी एड्रेस लेते हैं, तो पूरा का पूरा कितने होस्ट असाइन कर सकते हो आप बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स यूज करके। 255 होता है, बट उसमें से आप 2 यूज नहीं कर सकते, एक होस्ट वाला और एक नेटवर्क आईडी वाला और एक ब्रॉडकास्टिंग वाला। तो आप 2 to 3 यूज करते हो। तो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा क्लास आप ले रहे हो बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स यूज करके। लेकिन अगर आप सबनेटिंग कर रहे हो तो एक सिंगल
नेटवर्क से आप मल्टीपल सब नेटवर्क क्रिएट कर लोगे और नंबर ऑफ होस्ट की संख्या भी बढ़ जाएगी और आपका आईपी की जो वेस्टेज होगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम सबनेटिंग करते हैं। बाय डिफॉल्ट सबनेट क्लास सी का जो आईपी एड्रेस होता है यही होता है, उसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी यही होता है। ठीक है, अब इसे बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क को आप 24/24 से भी रिप्रेजेंट करते हो ना, क्योंकि इसमें कितने बिट ऑन है, 24 बिट्स ऑन है ना, बाकी ये 0 है होस्ट पोर्शन के लिए, ये नेटवर्क आईडी पोर्शन, ये होस्ट आईडी पोर्शन है। तो /24 से रिप्रेजेंट करते हो इसको प्रीफिक्स लेंथ भी बोलते हैं और CIDR भी बोलते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है 192.168.1.0 का स्लैश वैल्यू कितना होगा बाय डिफॉल्ट, तो आप क्या बोलोगे 24। आगे चलते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पे देखो कुछ बनाया हुआ है, ये मैंने बताया कि ये जो IP वर्जन 4 है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। हर एक ऑक्टेट में कितने कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ दिया है कि मतलब A क्लास का जो IP एड्रेस होगा वो क्या होगा, यही होगा, कुछ इसी टाइप का दिखेगा। सबनेट मार्क्स जो होगा वो बाय डिफॉल्ट यही होगा, और B क्लास का कुछ ऐसा ही होगा, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होगा, IP एड्रेस C का ये होगा, सबनेट मास्क ये होगा। अब ये देख रहे हो जो पर्पल कलर है ना, ये जितने भी पर्पल कलर से मैंने कलर्ड किया हुआ है, ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेटवर्क आईडी पोर्शन है, ये नेटवर्क आईडी पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बाकी ये जो ब्लू है ये होस्ट आईडी पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो ये नेटवर्क है क्लास A का है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क आईडी है, ये बाकी रिमेनिंग कितने होस्ट आईडी है। ये इसमें ये क्या है, शुरू के 2 ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क आईडी है, बाकी की क्या है, होस्ट आईडी है। इसमें के शुरू के 3 ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क आईडी है, बाकी होस्ट आईडी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि मतलब कि रेंज क्या है, क्लासेस की क्या रेंज होती है, IP एड्रेस A क्लास का क्या रेंज होता है, 0 से लेकर 127 तक होता है, और क्लास B का क्या रेंज होता है, 128 से लेके 191 तक होता है। क्लास C का क्या होता है, 192 से लेके 223 तक होता है। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया CIDR वैल्यू क्या होती है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको प्रीफिक्स लेंस के भी नाम से जानते हैं। और ये क्लास यहाँ पे क्लास B का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है 225.0.0। ठीक है, स्लैश वैल्यू कितनी होती है बाय डिफॉल्ट क्लास B की, /16 होती है ना। क्लास C का स्लैश वैल्यू कितना होता है बाय डिफॉल्ट 24 ना, और क्लास B का कितना होता है 16। क्लास A का कितना होता है /8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कुछ ऐसा ही होगा। ये जो शुरू के जो 16 बीट है वो क्या होंगे, ऑन होंगे, बाकी होस्ट पोर्शन क्या होगा, ऑफ होगा। ये नेटवर्क पोर्शन है, ये होस्ट पोर्शन है। अब सबनेटिंग C क्लास की देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ CIDR वैल्यू के साथ कुछ दिखाना चाहे आपको कि बाइनरी अगर सारे बिट ऑन होंगे तो फिर स्लैश वैल्यू सारे बिट ऑफ होंगे होस्ट पोर्शन के, तो स्लैश वैल्यू कितनी होगी 24 होगी। अगर होस्ट पोर्शन के अगर 1 बिट ऑन होगा तो स्लैश वैल्यू 25 होगी। अगर होस्ट पोर्शन का 2 बिट ऑन होगा तो स्लैश वैल्यू कितनी होगी 26 होगी। अगर 3 होगा तो 27 होगा, 4 होगा तो 28, 5 होगा 29, अगर 6 होगा तो 30। हम 31 और 32 क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये होस्ट के लिए क्या होते हैं, असाइंड होते हैं। इसमें आपको वैलिड IP एड्रेस नहीं मिलेगा, मतलब एक सिंगल IP एड्रेस ही होता है, इसमें कोई रेंज नहीं होता है, इसमें कोई वैलिड होस्ट IP आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। आगे अब क्लास C IP एड्रेस का ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है। अब सबनेटिंग करते हैं हम। लेट्स सपोज अगर हमने बोला कि क्लास C का ये एड्रेस है और इसका स्लैश वैल्यू 26 है। अब इसमें आप क्या करो कि सब नेटवर्क क्रिएट करो, ठीक है, और इसका सबनेट मास्क डिफाइन करो, और इसमें वैलिड नंबर ऑफ होस्ट हर एक सब नेटवर्क में कितने वैलिड ऑफ होस्ट मिलेंगे, और उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, और उसका फर्स्ट IP एड्रेस क्या होगा, उसका लास्ट IP एड्रेस क्या होगा, और कितने सब नेटवर्क क्रिएट होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। तो आप क्या करोगे, 3 रूल्स फॉलो करोगे। पहला आप क्या करोगे, सबसे पहले कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क, मतलब एक सिंगल नेटवर्क में मैं कितने सब नेटवर्क बना सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 2n, मतलब जो n जो रिप्रेजेंट करता है वो बोरो बीट करता है, होस्ट आईडी पोर्शन से कितने बीट आप बोरो कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है n से। अब कैसे ये पता चलेगा आपको, आप देखो 225.225. ये स्लैश मतलब बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है उसको आप रख लो,
सारे बिट ऑन कर दो 3 ऑक्टेट के, जहाँ पे 225 है। अब यहाँ तक जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24 आएगी। स्लैश वैल्यू कितनी होगी, 24, लेकिन मैंने कितना पूछा आपसे, 26। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, होस्ट आईडी पोर्शन से 2 बिट क्या लोगे, मांगोगे ना, बोरो करोगे, मतलब उधार लोगे, तभी तो आपका 26 होगा। तो ये जो 2 बिट आप ले रहे हो नेटवर्क पोर्शन से, यही एन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एन वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। कितने बिट बोरो कर रहे हैं हम, 2 बिट्स। तो अगर वैल्यू में पुट करोगे फॉर्मूले में तो 2 पे पावर 2 करोगे तो 4 होगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने होंगे, 4। मतलब इस सिंगल नेटवर्क से हम कितने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, 4 नेटवर्क। एक मिनट, किसी ने मैसेज किया है, हाय क्लास में। सी वाला डबल है। अरे कुछ नहीं यार, चल रहा है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ कहाँ तक था, हाँ। तो नाउ पुट द वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू अगर पुट करोगे आप तो कितना होगा, 4 होगा। तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी ना। तो ये आपको पता चल गया कि इस नेटवर्क में कितने सब नेटवर्क क्रिएट हो सकते हैं, 4। पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें ये पता करना है कि हर एक नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट मिलेंगे हमें, क्योंकि 4 नेटवर्क हमने बनाया ना, 4 सब नेटवर्क क्रिएट किए एक नेटवर्क से। तो अब हर एक नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट असाइन करने को मिलेंगे हमें। तो यहां पे एक फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, 2 पे पावर 6 माइनस, सॉरी 2 पे पावर h माइनस 2। h यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, रिमेनिंग बिट्स ऑफ होस्ट आईडी पोर्शन। मतलब कि यहाँ पे मैंने 2 बिट्स ले लिया है होस्ट आईडी पोर्शन से, तो रिमेनिंग कितने बचे हैं, 6 बचे हैं ना, 6 बचे हैं ना। तो ये h की वैल्यू है, यहाँ देखो ये नंबर ऑफ h की वैल्यू है। तो h की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे 2 पे पावर 6 माइनस 2। अगर 2 पे पावर 6 करोगे तो कितना होगा, 64 होगा। 2 पे पावर 6 करोगे तो 64 होगा, माइनस 2 कर दोगे तो क्या होगा, 62 होगा। यानी कि हम एक सब नेटवर्क में हम 62 वैलिड आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं, होस्ट को असाइन कर सकते हैं। क्यों ये 64 है, 62 है, 64 क्यों नहीं है, क्योंकि हम नेटवर्क आईडी को नहीं लेते, नेटवर्क आईडी कभी असाइन नहीं करते मशीन को, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं असाइन करते हैं, इसलिए -2 होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे रूल नंबर 3, अब हमें कैलकुलेट करना है ब्लॉक साइज, ठीक है। ब्लॉक साइज क्या होता है, पहले तो ये जान लो। ब्लॉक साइज क्या होता है कि फ्रॉम ईच एंड एवरी होस्ट आईडी पोर्शन बोरो एंड बिट द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्ट 25, मतलब 256, कि मतलब हमने जो होस्ट आईडी पोर्शन से जो बिट बोरो की है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, होस्ट आईडी पोर्शन से हम जितने बिट बोरो करेंगे उसको क्या करेंगे, 256 के 6 से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्लॉक साइज। और ब्लॉक साइज का यूज हम कहाँ करते हैं, सब नेटवर्क में सब नेटवर्क बनाने के लिए यूज करते हैं। अभी जब बताऊंगा आपको तो इसका यूज पता चल जाएगा। अभी बस इतना समझ लो कि ब्लॉक साइज हमें कैसे निकालना है। ब्लॉक साइज निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये जो बोरो बिट आप लिए हो ना नेटवर्क आईडी पोर्शन से, तो ये वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है ना। तो यहां से स्टार्ट करोगे, अगर आप डेसिमल फॉर्मेट में इसको लिखते हो तो कितना लिखते हो, 1 2 4 8, ठीक है, 16 32 और 64 और 128 और 128 और 64 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 192 यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा ये चीजें, समझ में आया। हाँ। ये हो गया आपका क्या, सबनेट मार्क्स, ये चीज क्लियर होगी आपको। अब यहाँ पे चलो, तो ब्लॉक साइज 192 निकल गया, माइनस कितना करोगे ब्लॉक साइज, मतलब कि जो वैल्यू निकल के आई है, जो नंबर ऑफ, जो मैंने बताया था कि जो सब्ट्रैक्ट करोगे होस्ट आईडी पोर्शन से,
उसमें क्या करोगे, 256 से माइनस करोगे। आवाज रिवर्ट क्यों आ रही है यार? हेलो, ठीक है ठीक है। तो 256 से जब माइनस करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, आपकी ब्लॉक साइज होगी। और ब्लॉक साइज एक तरीके से और भी निकाल सकते हो, यहाँ पे ना जो होस्ट आईडी पोर्शन से जो बिट ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, मतलब कि अगर इधर से स्टार्टिंग कर रहे हो, राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हो बोरो लेना, और जहां पे एंड करोगे ना वो वाली वैल्यू ले लेना आप। ये जो वैल्यू होगी वो 64 होगी ना। अगर लेट्स सपोज अगर मैं 3 बिट बोरो करता तो यहाँ की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 32 होती। तो जो ब्लॉक साइज निकल के आता वो कितना होता, 32 होता। ठीक है, ओके ना? अच्छा, तो ये यहां से भी आप दो तरीके से ब्लॉक साइज निकाल सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो कि इन दोनों वैल्यू का जो डेसिमल नंबर होगा उनको ऐड करके क्या करोगे, 256 से माइनस कर दोगे। और या तो फिर क्या करोगे आप कि जो राइट साइड से स्टार्ट करोगे, जहां पे एंड होगी बोरो बीट, वहीं वो वाली वैल्यू क्या कर लोगे, आप लिख लोगे। मतलब ये वाली जो वैल्यू है कितनी है, 64 है ना, तो 64 क्या होगा, ब्लॉक साइज हो गया। अब बात करते हैं ब्लॉक साइज का यूज कैसे करते हैं। देखो ब्लॉक साइज कितना निकल के आया है, 64 ना। ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है, ठीक, पहला सबनेट। दूसरा, अब क्या करेंगे हम, अब जो भी पहला आईपी, जो भी पहला नेटवर्क होगा उसमें क्या करेंगे, 64 ऐड करते चले जाएंगे। ये पहला नेटवर्क है, इसमें 64 ऐड करेंगे कितना, तो ये दूसरा नेटवर्क बन जाएगा। फिर इसमें 64 ऐड करेंगे तो क्या, तीसरा नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 64 ऐड करेंगे तो क्या, 4 नेटवर्क बन जाएगा। हमने क्या डिफाइन किया था, 4 नेटवर्क हम बना सकते हैं। फिर अगर इसमें ट्राई करोगे 5वां नेटवर्क बनाने के लिए 64 ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 256। होते कितने हैं, 255 तक ही होते हैं ना। तो ये क्या है, नॉट अप्लीकेबल है ना, ये नहीं हो सकता। फॉर्मूले के हिसाब से यही 4 है ना हमारे पास, तो हम 4 निकाल दिए यहां पे। अब ये सबनेट आईडी हो गई, 4 सबनेट हो गया हमारे पास। अब इस हर एक सबनेट का पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, लेट्स सपोज इसका क्या होगा, 192.168.1.0, तो यही होगा ना 192.1.1, यही होगा ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये कहां तक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और लास्ट कितना तक जाएगा, 62 तक। क्योंकि जो नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट हो रहा है, जो नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, 64 तक हो रहा है। तो इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा ना। ब्रॉडकास्ट को तो हम यूज नहीं करते, ब्रॉडकास्ट से पहले जो आईपी आती है वो क्या होती है, हमारी लास्ट आईपी एड्रेस होती है ना हर एक नेटवर्क की। तो 62 हमारा लास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा और 63 क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, कितना ये आईपी यूज कर पा रहे हैं, 1 से लेके 62 तक। हमने यही कॉन्फ़िगर किया था, एच की वैल्यू हमने 62 ही निकाला था ना। तो ये पता चल गया आपको कि हर एक नेटवर्क में हम कितने वैलिड ऑफ होस्ट असाइन कर सकते हैं, 62। ठीक है, ये 63 है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सबनेट स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, 64 से हो रहा है। तो जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी क्या होगी, 63 होगी। अब उसी तरह ये जो नेक्स्ट सबनेट आईडी है उसकी पहली आईपी क्या होगी, पहली होस्ट आईडी क्या होगी, 64 है तो 65 होगी, 192.168.1.65 होगी। अब ये 65 से लेके कहां तक जाएगी, 27 तक। ठीक है, क्योंकि 28 से तो हमारा क्या होगा, थर्ड नेटवर्क स्टार्ट हो जा रहा है ना, थर्ड नेटवर्क आईडी स्टार्ट हो जा रही है। तो ये कहां तक जाएगा, 27 तक। लेकिन ये क्या है, लास्ट आईपी एड्रेस, मतलब ये जो 27 है ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है ना इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस ये है। और लास्ट आईपी एड्रेस क्या है, ये है, मतलब 1 to 6 ये हमारा लास्ट आईपी एड्रेस है और ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है। तो इसके बीच में ये आप कैलकुलेट करोगे ना तो 62 नेटवर्क आपको मिलेंगे, मतलब 62 होस्ट असाइन करने को आपको मिलेंगे, 62 आईपीज मिलेंगी। अब इसी तरह तीसरे ऑक्टेट में, अब तीसरे ऑक्टेट में देख लो वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, 128 से हो रही है ना।
तो जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो 129 से होगा और जाएगा कहाँ तक, 191 तक जाएगा, क्योंकि फोर्थ जो सब नेटवर्क आईडी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 192 से हो रही है ना, तो 191 तक जाएगा। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है ना इस नेटवर्क का, और जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो कहाँ से होगा, 190, ये हमारा क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस होगा। 129 से लेके 190 तक जो आईपी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 62। इसमें भी 62, इसमें भी 62, इसमें भी 62। हमने यही बात किया था कि हर एक सबनेट में कितना वैलिड ऑफ होस्ट मिलेंगे, 62 ही मिलेंगे। अब उसी तरह फोर्थ वाले नेटवर्क में देख लो, ये कहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, 192 से, और जाएगी कहां तक, 225 तक, क्योंकि 256 तो हम लेते नहीं, एप्लीकेबल भी नहीं होता, और मशीन हमारी ये भी नहीं कन्फिगर करने देती क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है। इतना तक कन्फिगर कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, लास्ट आईपी एड्रेस है ना, इस नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस ये है, और फिर क्या है, फर्स्ट आईपी एड्रेस ये है। इसी तरह आप क्लास बी का भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लास सी का भी निकाल सकते हो, सॉरी क्लास सी का तो मैंने निकाल ही दिया, फिर क्लास ए का भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आया नरेंद्र जी? कोई दिक्कत? तो मैं बता दूंगा क्लास बी का कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बताऊं आपको क्लास बी का, तो यहाँ पे कुछ देखो, देखो कोई आईपी एड्रेस मैंने लिया, मान लो मैंने यही वैल्यू ले ली 172.116.0.0 स्लैश वैल्यू कितना ले लूँ, मैंने सबनेटिंग करना है मुझे, लेट्स सपोज मैं स्लैश वैल्यू कितना ले लूँ, बताओ स्लैश वैल्यू बताओ कितनी ले लूँ, 18 ले लूँ, क्योंकि 16 पे तो इतने नंबर ऑफ वैलिड होस्ट मिल रहे थे आपको, ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्लास का ले रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्लैश वैल्यू 18 करके इसमें सबनेटिंग कर रहा हूँ, तो इसका जो क्या निकलेगा, इसका जो सबनेट मार्क्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, कुछ यही निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, यहाँ तक कितना हुआ, 16 हो गया ना, 18 चाहिए हमें, 17 18, 1 2 3 4 5 6 7, अरे यार 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 4 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका। अब देखो इसमें से आप कैसे निकालोगे, ये हो गया ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होता है क्लास बी का वो यहीं तक होता है ना, /16 ही होता है ना, /16, तो ये ऑक्टेट तो फुल हो चुके हैं, लेकिन हम इसमें से क्या कर रहे हैं, 2 बिट बोरो कर रहे हैं ना, मतलब होस्ट आईडी पोर्शन से क्या कर रहे हैं, 2 बिट ले रहे हैं ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी, तो ये 1 होता है ना, अगर डेसिमल इसको लिखोगे तो 1 2 4, यहाँ पे 8 16 32 64 और 128 और 64 को ऐड करोगे तो कितना होगा, बताना जरा, 128 और 64 को ऐड करोगे तो कितना होगा, ये बताओ, 192 होगा। और किस ऑक्टेट में हो रहा है, ये तीसरे ऑक्टेट में हो रहा है ना, ये जो होस्ट आईडी पोर्शन हम बोरो कर रहे हैं वो तीसरे ऑक्टेट में हो रहा है ना, तो ये जो सबनेट मार्क्स निकलेगा वो तीसरे ऑक्टेट में ही निकलेगा, और ये जो वैल्यू एज इट इज 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसका सबनेट मार्क्स निकल गया, समझ में आया? जी। अब इसमें हम क्या, इसमें हम ये अब इसमें हमें निकालना है कि नंबर ऑफ सबनेट, मतलब नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने क्रिएट होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, 2 पे पावर n, यही फार्मूला रखते हो ना, 2 पे पावर n, 2 पे पावर n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या, सब नेटवर्क,
यही होता है ना। क्या होगा? सब नेटवर्क। आईपी सब नेटवर्क। नहीं नहीं, नेटवर्क इसमें जैसे ये नेटवर्क आईडी है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? एक नेटवर्क आईडी है। अब इसमें हम सबनेटिंग कर रहे हैं /18 पे, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क बनेंगे? जैसे हमने क्लास सी में बताया था ना, 4 सब नेटवर्क बने थे। 2 बीट हमने क्या किया था? होस्ट पोर्शन से बोरो किया था। तो जो होस्ट पोर्शन से जो बीट बोरो करते हैं वो रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन नंबर ऑफ एन से ना। तो इसमें हम कितने बीट बोरो कर रहे हैं? 2 ही बीट तो बोरो कर रहे हैं। दो दो दो। 2 ही कर रहे हैं ना। तो 2 पे पावर n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी ना। तो 2 इंटू 2 करोगे कितना होगा? 4। तो नंबर ऑफ कितना हो गया? सब नेटवर्क कितना होगा? इस नेटवर्क में नंबर ऑफ सब नेटवर्क 4 ही निकलेंगे ना। अब ये पता चल गया आपको। रूल नंबर 2। अब हमें ये पता करना है कि ये तो पता चल गया कि हमें इस नेटवर्क में सब नेटवर्क 4 मिलेंगे। अब हर एक नेटवर्क में कितने वैलिड ऑफ होस्ट असाइन करने को मिलेंगे, अब हमें ये चेक करना है। तो नंबर ऑफ वैलिड होस्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब नेटवर्क फॉर्मूला क्या होता है बताना? एन स्क्वायर फिर भूल गए ना। नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। 2 पे पावर n, 2 पे पावर h होता है, सॉरी 2 पे पावर h -2, यही होता है ना। अरे h पावर एच। नहीं लिखा हूं ना, ठीक है। अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ वैलिड होस्ट होगा। तो कैसे निकालोगे h? अब क्या करोगे? मैंने बताया था ना कि जो रिमेनिंग होस्ट आईडी पोर्शन बचते हैं, देखो गेन के ऊपर पॉइंट रखें। हाँ रखेंगे। पावर नहीं रखेंगे, इसको काउंट करेंगे। पावर नहीं रखेंगे, इनको काउंट करेंगे। तो ये कितने बिट हैं? 6 ये हैं और 8 ये हैं। कितने हैं? 14। कितना होगा? 14 होगा ना। तो 2 पे पावर कितना रखोगे वैल्यू? यहाँ पे रखो। 2 पे पावर 14 ना। 1 मिनट। 2 पे पावर कितना रखोगे? 14 रखोगे ना। तो कितना होगा? अरे यार ज्यादा होगा। -2 भी करना है इसमें। 2 पे पावर 10 जो है आई थिंक 1024 होता है। आई थिंक इतना ही होगा। इतना ही होगा, ठीक है, इतना होगा। मतलब ये 84 होगा, -2 किया है मैंने तो इतना। मतलब एक सबनेट में हम इतने नंबर ऑफ आईपी असाइन कर सकते हैं, मतलब इतने नंबर ऑफ होस्ट असाइन कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो अब 4 सब नेटवर्क है, तो ये समझ में आ रहा है? ओके ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? ब्लॉक साइज निकालना है हमें ना। तो ब्लॉक साइज आप कैसे निकालते हो? कुछ याद है? ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वेरोविट है, उसको क्या करते थे हम लोग? उसको हम लोग क्या करते थे? ये देखो, जो बोरोविट किए थे हम लोग ना होस्ट आईडी पोर्शन से, तो जो अगर राइट साइड से स्टार्ट करते थे, लास्ट जो राइट साइड से स्टार्ट करते थे जहां से एंडिंग होती थी बोरोविट की, वो वाली बिट लिख लेते थे, वो हो जाती थी बोरोविट। या फिर 256 से माइनस कर देते थे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके। तो अगर दोनों रूल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर डेसिमल से कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा ब्लॉक साइज? ब्लॉक साइज कितना होगा?
ब्लॉक साइज। देखो ये 2 बिट हमने लिया है ना, 2 बिट बोरो किया है ना, तो वैल्यू इधर से काउंट करना स्टार्ट कर दो। 1 2 4 8 16 32 64 और 1 2 8, ठीक है ना। तो अगर ये सपोज कर लो कि ये 64 है ना, मैंने ये बताया था राइट साइड से उठाते हैं और जहाँ से एंडिंग होती है ना बैरो बिट, वो वाली वैल्यू उठा लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी? 64, ब्लॉक साइज 64। एक और फार्मूला है, हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये जो बोरो बीट है उसको प्लस कर दो, जो हमारा सबनेट मार्क्स निकल के आया था, कितना आया था, 192 आया था ना। ये जो बोरो बीट था हम इनको ऐड किए थे, तो 256 से माइनस कर दो। 256 माइनस कितना करोगे, 192, जो वैल्यू निकल के आएगी वो यही आएगी। तो देख लो दोनों तरीके से वैल्यू कितनी आ रही है, सेम ही आ रही है। तो ये वाला ज्यादा इजी है ना, सिंपली क्या करोगे, इधर वाली वैल्यू काउंट करो, तुरंत पुट कर लो, ब्लॉक साइज निकल के आ जाएगा। अब ये तो ब्लॉक साइज हो गया, अब क्या करोगे, अब हमें निकालना है, अब इसे हमें पुट करना है और हमें निकालना है कि पहले सब नेटवर्क में फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस क्या होगा और लास्ट क्या होगा, और सबनेट ब्लॉक साइज ब्रॉडकास्ट क्या होगा। यही कैलकुलेट करने वाले हैं ना हम लोग। पिछली वीडियो में हम लोग यही कैलकुलेट किए थे ना, मतलब यहाँ पे यही कैलकुलेट किए थे ना हम लोग। तो अब लोग हम इसमें भी यही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे करोगे कैलकुलेट? कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। सबसे पहले जो आईपी एड्रेस थी वो क्या थी, अब देखो 192.168.0, अरे यार 172.16.0.0, यही था ना। तो ये क्या होगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस, मतलब फर्स्ट नेटवर्क होगा। अब दूसरा सब नेटवर्क क्या बनेगा, 172 172 कितना बनेगा, 172 कितना बनेगा, 64। चेंजिंग अब यहाँ होगी, याद रखना। ये होगा ना, 4 सबनेट क्रिएट होंगे ना। चेंजिंग ये ऐड कहाँ हो रहा था, उसमें आप देख रहे थे ना, ये होस्ट आईडी पोर्शन में ही ऐड होगा ये 64। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्थ ऑक्टेट में क्या कर रहे थे, बोरो कर रहे थे ना बिट को। यहाँ पे तीसरे ऑक्टेट में बोरो कर रहे हैं ना बिट को, तो यहीं पे ऐड होगा वैल्यू। जहाँ पे वो बोरो बिट क्या करोगे, मतलब बोरो बिट जिस होस्ट, मतलब जिस ऑक्टेट से बोरो बिट लोगे उसी ऑक्टेट में क्या होगा, वैल्यू ऐड होगी। और ये वैल्यू कौन सी है, ये ब्लॉक साइज ऐड होती हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट नेटवर्क आईडी है इसमें क्या होगा, 64 ऐड हो जाएगा, फिर इसमें 64 ऐड होगा, फिर इसमें 64 आएगा। ये 4 क्या हो गए, 4 सब नेटवर्क क्रिएट हो गए। अब इस नेटवर्क की फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगी, जरा बताना। 172.168 क्या होगी बताओ, 0.1 होगी। और इसकी क्या होगी, 172.168 डॉट क्या होगा, 64.1। इसका क्या होगा, वन। ये सारे क्या हैं, फर्स्ट आईपी एड्रेस हैं इन नेटवर्क के। अब ये कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये कहाँ तक चला गया, मान लो 1.2 तक, .3 तक। ये कहाँ तक जाएगा, एक समय आएगा यहाँ तक आएगा 255 तक।
ठीक है। अब चेंजिंग कहाँ होगा, यहाँ तो हो नहीं सकता, चेंजिंग यहाँ होगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, 172.168.1.1। अब ये वैल्यू कितनी जाएगी 255 तक, फिर चेंजिंग कहाँ होगा यहाँ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। फिर अब ये जो वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर ये वाली वैल्यू कितनी कहाँ तक जाएगी 255 तक। एक समय आएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये जो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये वैल्यू जाएगी यहाँ तक। मतलब मैंने डिस्कस किया था ना आपसे, मैं थोड़ा सा आगे चला गया हूँ। ये वैल्यू आपका जाएगा, ये जो 1 वाली वैल्यू है, मान लो ये सपोज ये फिर जा रहा है कहाँ तक 255 तक जा रहा है ना, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू 1 होगा तो 255 तक जाएगा, ये वैल्यू जाएगा 63 तक। 172.168 डॉट कितना जाएगा 63, और 63 और 254, ये क्या होगा आपका लास्ट आईपी एड्रेस होगा, लास्ट आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का, ये लास्ट आईपी एड्रेस होगा, और ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होगा डॉट 63255, ठीक है। क्यों ये 65 तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकेंड सब नेटवर्क 64 से स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये 63 तक ही जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह यहां भी ऐसे ही कर लो, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा 1 to 7 तक जाएगा, 1 to 7 तक जाएगा, और ये कहां तक जाएगा 191 तक जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इस नेटवर्क की बात करो, इस नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस तो यही होगा, ठीक है। लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा बताना जरा, लास्ट आईपी एड्रेस ये होगा 127, ये होगा .254, ठीक है। ये होगा लास्ट आईपी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट क्या होगा 172.168 डॉट क्या 127.225, ये होगा ना, ये ब्रॉडकास्ट होगा इस नेटवर्क का। अब इस नेटवर्क की बताओ क्या होगा, इस नेटवर्क का ये होगा लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट तो ये लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा 172.168, सॉरी यार यहाँ पे 68 मैंने लिखा है, ये 16 होगा, याद रखना लिखने में मिस्टेक हो। मतलब 192.116.64 से लेके ये कहां तक जाएगा 127 तक जाएगा, और ये कहां तक जाएगा 191 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट कहां से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट 192 से शुरू हो रहा है ना, तो ये जाएगा कहां तक 191 तक। समझ में आ रहा है। ये इस नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस होगा, और ये ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा, ये 255 तक जाएगा, फिर यहाँ पे 193 होगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा 255 तक, फिर 94 होगा, फिर 95, 96, 97, ये कहाँ तक जाएगा 254 तक। 200 ये 255 आएगा, फिर ये जो वैल्यू आएगी वो 254 तक आएगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा ये पूरा पूरा ऑक्टेट फुल हो जाएगा, तो ये क्या होगी इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी, ये लास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगी। इसी तरह इसका भी निकाल लेना,
निकाल के दिखा देता हूँ, देख लो थोड़ा बहुत। ये हो गया तुम्हारा। बाकी ये क्लास का कल निकाल लेना, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो पूछ लेना, ठीक है भाई। ये क्लास का कल तुम निकाल लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछ लेना। फिर से यार 8 लिख रहा हूँ मैं, वही आदत पड़ गई ना उंगलियों की, 192.168, तो हमेशा 68 ही दब रहा है। ये तुम्हारा लास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा, मतलब ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, और वो तुम्हारा लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली लास्ट हो जाएगी और ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। क्यों 191 तक लिया ये तो पता है ना, क्योंकि ये यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू कितनी स्टार्ट हो रही है, 192 से, ठीक है। और ये 254 तक जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है 255, तो ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा।